हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज ये द्विघात समीकरण की सीरीज़ में ये सवाल हमने लिया है। इसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले तो कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशन उठानी है। इक्वेशन देखनी है आपकी क्या है, समीकरण क्या दिया गया है। समीकरण दिया गया है, समीकरण है 2x² माइनस 3x प्लस 5। हमें क्या करना है, आपको इसमें ए बी सी के मान निकालना है। ए बी सी के मान निकालना है तो इस समीकरण की हम तुलना कर लेंगे, इसकी तुलना कर लेंगे कंपेयर सूत्र से। ये होता है कंपेयर सूत्र द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ए बी सी के मान मिल जाएंगे। जैसे हमें ए बी सी के मान मिलेंगे तो हम वहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे। वहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे, उसका मान हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ए का मान क्या है और बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। तो यहाँ पे हमने देखा तुलना करने पर हमने क्या देखा कि ए का मान जो हमें मिला है वो आया 2, ए का मान 2। इसी प्रकार बी का मान, ये बी का मान हो जाएगा -3। ठीक है, और सी का मान कितना है, सी का मान हो जाएगा +5। अभी हमने ए बी सी के मान निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं कि यहाँ पे मूलों का योग, जब कोई द्विघात समीकरण दिया होता है उस द्विघात समीकरण के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल का सवाल में। हाई स्कूल के सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही द्विघात समीकरण में आपने ये जो है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पढ़े होंगे। तो मूलों का योग ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसमें क्या होता है, इसमें होता है -b/a। अब ये -b/a क्या होता है, यहाँ पे b का गुणांक जो x का गुणांक होता है, इसको हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। आपने ऐसा पढ़ा होगा कि माइनस x का गुणांक, ऐसा भी आपने पढ़ा होगा, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आपने इस फॉर्मेट में इसको पढ़ा होगा। तो हमने यहाँ पर दोनों बातें लिख दी। हम यहाँ पे x का गुणांक का क्या देखते हैं कि x का जो गुणांक है वो b ही है, यानी कि इससे तुलना करें तो ये b का ही मान है, और x² का गुणांक जो है वो a है, और a का मान हम निकाल चुके हैं। तो चाहे आप इसमें रख दो चाहे इसको रख दो, एक ही बात है दोनों। तो हम यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा जब निकालेंगे तो यहाँ पे -b ऑलरेडी पहले से ही माइनस है और b का मान हमें पहले से ही माइनस में दिया है, तो माइनस चिन्ह बाहर और -3 अंदर। ठीक है, और अपोन में कितना है, a का मान कितना है 2, ये हो जाएगा 2। यहाँ से हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा जो आया हमारा निकल के वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये बना देगा प्लस, ये हो जाएगा 3/2। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया। अब अपने आप सवाल पे आ जाएं। सवाल क्या है, सवाल ये है कि हमें निकालना अल्फ़ा² इंटू बीटा प्लस बीटा² इंटू अल्फ़ा। आपने देखा इसको हम और सॉल्व क्या कर सकते हैं, इसको हम अल्फ़ा और इंटू बीटा कॉमन ले सकते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये अल्फ़ा² था तो एक अल्फ़ा अंदर बच जाएगा, बीटा एक ही था तो अंदर से हमने बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कॉमन लिया है आपने, तो यहाँ से बीटा² बीटा यानी 2 है तो एक बीटा बचेगा और अल्फ़ा बाहर निकल चुका है तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बचेगा। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान चाहिए और अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया है, आपको अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकालना है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे यहाँ से हम, ये होता है सूत्र अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है अचर पद। अचर पद क्या होता है, c, यानी कि c/a। इसको हम क्या लिखते हैं, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, मूलों का गुणनफल। ये क्या होता है,
मूलों का गुणनफल। ये आपने क्या पढ़ा, मूलों का गुणनफल। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी अपॉन ए। तो सी का मान हम पहले से ही निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख देंगे सी 5 और ए कितना हम पहले से ही निकाल चुके हैं, ये भी है हमारा 2। तो हमने सी अल्फा इंटू बीटा कितना निकाला, ये हमारा आया अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, अब कुछ नहीं करना, हमें इसमें उठा के रखना है। तो अल्फा इंटू बीटा अभी आपने निकाला कितना आया 5/2 रख दिया यहाँ पे, इसका मान ये रख दिया 5/2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा आपने 3/2 निकाला था, यानी 3/2, ये रख दिया आपने 3/2। तो आपने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान रखा और अल्फा प्लस बीटा का मान रखा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये 5 3 15 अपॉन 2 2 4, यही आपका मान है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आया और आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। आगे ऐसे ही सवाल हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, आप बताते रहें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें आप लिख कर भेज सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बेसिक से सॉल्व करके बताएंगे, बहुत ही मज़े से बताएंगे, आपको मज़ा आएगा। और ठीक है, थैंक यू।